दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं द ग्रेट इन्वेस्टर मोनिस पावराय के बारे में, जिन्होंने वॉरेन बफे के साथ लंच करने के लिए 4 करोड़ 86 लाख रुपए दिए थे। और आखिर वॉरेन बफे एक खुद बिलियनर हैं, तो उन्होंने क्यों लंच करने के लिए पैसे लिए। और हम ये भी देखेंगे कि मोनिस पावराय जी ने पूरा का पूरा वॉरेन बफे को कैसे कॉपी किया और वो एक खुद बिलियनर बन गए। और ये सारी बातें हम बुक रिचर वाइजर हैप्पियर से देखेंगे, जिसे लिखा है विलियम ग्रीन ने। मोनिस पावराय जी का जन्म 1964 में मुंबई में हुआ था और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनके फादर महीने का मुश्किल से 1500 रुपए कमाते थे। मोनिस के दादाजी फेमस जादूगर थे। मोनिस बोलते हैं कि कभी कभी घर की ऐसी हालत हो जाती थी कि हमारे पास खाने के लिए और घर के रेंट तक के लिए पैसे नहीं होते थे। और मोनिस भी स्कूल में अच्छा नहीं कर रहे थे। वो 65 बच्चों की क्लास में 62 रैंक लाते थे और 9th क्लास में उन्होंने एक IQ टेस्ट दिया, जिसने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। उनके एक टीचर ने उनको कहा कि तुम्हारा IQ तो कम से कम 180 है। और मोनिस बोलते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद मुझे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा विश्वास होने लगा कि मैं कितना स्पेशल हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने अच्छे से स्टडी की और हाई स्कूल के बाद साउथ कैरोलिना की क्लेमसन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने एक इन्वेस्टिंग की क्लास अटेंड करी, जहाँ पर उन्होंने 106% का रिटर्न भी लिया। फिर उसके बाद उनके प्रोफेसर ने कहा अपना सब्जेक्ट चेंज करके कंप्यूटर इंजीनियरिंग से फाइनेंस करने को कहा, बट मोनिस नहीं माने। उन्हें लगा कि फाइनेंस तो बहुत इजी है और ये बेवकूफ लोग पढ़ते हैं, मैं तो इंजीनियरिंग करूंगा। उसके बाद उन्होंने कई जगह जॉब्स की और बाद में एक खुद की टेक्नोलॉजी कंपनी भी खोली, जिसका नाम था ट्रांसटेक। वो भी $70,000 की क्रेडिट कार्ड पर लोन लेकर कंपनी खोलना शायद सही डिसीजन नहीं होता, बट मोनिस काफी रिस्क लेते थे। और 1994 में उन्होंने $1 मिलियन भी सेव कर लिए। फिर एक दिन उन्होंने एक बुक खरीदी जिसका नाम था, जो कि पीटर लिंच ने लिखी है। और उसे पढ़ने के बाद उन्होंने पहली बार वॉरेन बफे का नाम सुना था और उन्होंने तब पढ़ा कि वॉरेन बफे ने लास्ट 44 साल में पैसे को 31% की एनुअल रिटर्न से कंपाउंड किया है। तब उन्हें समझ आया कि ये कोई मजाक नहीं है। और किसी ने अगर 1950 में $1 इन्वेस्ट किया होता तो इस रिटर्न के साथ उनके पैसे 1994 में $1,54,523 हो चुके होते। तब मोनिस को पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत समझ आ गई और उन्होंने वॉरेन बफे को अपना गुरु मानना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये फैसला किया कि वो पूरे तरीके से वॉरेन बफे को कॉपी कर लेंगे। और उन्होंने सोचा कि अगर मैं भी वॉरेन बफे के बिल्कुल वही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करने लग जाऊं तो मैं भी 30 साल में $1 बिलियन को $1 बिलियन में कन्वर्ट कर सकता हूं। और एक दिन मोनिस पावराय वॉरेन बफे से मिले भी और उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूं। जिस पर वॉरेन बफे ने जवाब दिया, मैंने बहुत सोचा लेकिन मैं बेस्ट काम अकेले ही करता हूँ, थैंक यू फॉर द ऑफर। और उसके बाद मोनिस ने वॉरेन बफे पर लिखी गई सारी किताबें पढ़ डाली और मोनिस ने ये किताबें पढ़कर वॉरेन बफे से कुछ इन्वेस्टिंग के रूल्स सीखे। रूल नंबर 1, फोकस ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। कंपनी के शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में तो वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेगिंग मशीन है। मतलब कि अगर हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो हमें लगेगा कि कंपनी के शेयर प्राइस कभी तो बहुत कम है और कभी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम इन्हें लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि उसके शेयर प्राइस वैसे ही मूव कर रहे हैं जैसे कंपनी एक्चुअल में परफॉर्म कर रही है। इसलिए हमें शेयर की प्राइस को नहीं, जबकि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ये देखना चाहिए। रूल नंबर 2, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब कि हमें स्टॉक्स तभी खरीदने चाहिए जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बिक रहे हो और साथ ही साथ हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। मतलब कि किसी शेयर की प्राइस 200 रुपए है तो ऐसा नहीं है उसकी प्राइस 199 रुपए आते ही उसे आप खरीद लो। आपको उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और उसे तभी खरीदना है जब वो आपको 100 रुपए पे मिल रहा हो। रूल नंबर 3, बी पेशेंट। 1970 से 1972 तक वॉरेन बफे ने किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीदे थे, क्योंकि वॉरेन बफे को उस टाइम कोई भी कंपनी समझ नहीं आ रही थी। और वॉरेन बफे का मानना है कि हमें इन्वेस्ट तभी करना चाहिए जब हम पूरी तरीके से सही हों।
अगर आपको कोई भी अच्छी कंपनी समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, वेट करो, धैर्य रखो, लेकिन जबरदस्ती इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। और जब 1973 में मार्केट क्रैश होने लगा तब वॉरेन बफे ने वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी के शेयर खरीदे, क्योंकि उस टाइम कंपनी काफी बुरी हालत में थी और कोई भी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। पर वॉरेन बफे ने देखा कि उन्होंने उस वक्त वॉशिंगटन कंपनी केवल $80 मिलियन में ही मिल रही थी। अगर उस कंपनी के सारे एसेट्स भी बेच दिए जाएंगे तो कोई भी इजीली उसके $400 मिलियन पे करने को तैयार हो जाएगा। और वॉरेन बफे का कहना है कि आपको कभी भी ऐसी कंपनी नहीं खरीदनी चाहिए जिसकी वर्थ केवल $80 मिलियन हो और वो आपको $75 मिलियन पे मिल रही हो। आपको उससे ज्यादा का ही प्रॉफिट देखना है, क्योंकि जब भी कोई भी इंजीनियर कोई ब्रिज बनाता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखता है। वैसा ब्रिज बनाता है कि उस ब्रिज पर 10,000 पाउंड के लोड वाले ट्रक चलेंगे, पर वो ब्रिज 30,000 पाउंड तक के वेट को झेल सकता है, क्योंकि इंजीनियर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी ध्यान रखता है। अगर उस पर 10,000 पाउंड से ज्यादा का भी लोड आ जाएगा तो कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि उसने उसे बनाया ही 30,000 पाउंड तक के वेट को झेलने के लिए है। इसलिए हमें भी हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बिजनेस को खरीदना चाहिए। एक और चीज जो मोनिस ने वॉरेन बफे से सीखी थी, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल होने चाहिए। अगर आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहे हैं तो ये मान लो कि मैनेजमेंट आपसे कुछ छुपा रहा है और आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इस तरह मोनिस ने वॉरेन बफे को पूरी तरीके से कॉपी कर लिया था। और एक बार ऑथर एक कोरियन रेस्टोरेंट में मोनिस के साथ डिनर कर रहे थे, तब ऑथर ने मोनिस से पूछा कि अगर आप पूरी तरीके से वॉरेन बफे को कॉपी करके इतने अमीर बन गए हैं तो बाकी के लोग वॉरेन बफे को कॉपी क्यों नहीं कर पाते। तब मोनिस ने ऑथर को जवाब दिया कि बाकी के लोग मेरी तरह सेमलेस नहीं है, उनका ईगो काफी बड़ा है। और अगर आप किसी को पूरी तरीके से कॉपी करना चाहते हो या उसे फॉलो करना चाहते हो तो आपको अपना ईगो घर पर छोड़ के आना पड़ेगा। क्योंकि मोनिस वॉरेन बफे को अपना गुरु मानते थे तो उन्होंने जो भी कुछ सीखा था वॉरेन बफे से ही सीखा था और वो वॉरेन बफे को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। तो जुलाई 2007 में वॉरेन बफे अपनी चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि जो भी नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो वॉरेन बफे के साथ लंच कर पाएगा। तो मोनिस पावराय ने अपने दोस्त के साथ वॉरेन बफे के चैरिटी में बोली लगाई और वो ऑक्शन जीत गए। इसके लिए मोनिस और उनके दोस्त ने करीब 4,86,00,000 रुपए दिए, जो कि वॉरेन बफे ने वो सब चैरिटी में दे दिए। और मोनिस बोलते हैं कि वो मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा थी, क्योंकि वॉरेन बफे को वो अपना गुरु मानते थे। उस लंच में मोनिस ने वॉरेन बफे से काफी कुछ सीखा और तब मोनिस ने वॉरेन बफे से एक बात सीखी। वॉरेन बफे बोलते हैं कि हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ रहो, उनके साथ घूमो फिरो, क्योंकि फिर तुम्हारे पास अपने आप को इम्प्रूव करने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा और वो लोग आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे। और ये बात मोनिस ने अपने दिमाग में उतार ली। वॉरेन बफे की तरह मोनिस भी चैरिटी करना चाहते थे और मोनिस आनंद कुमार के सुपर 30 प्रोग्राम से काफी इम्प्रेस थे कि किस तरह आनंद कुमार ने कितने बच्चों की लाइफ चेंज कर दी थी। तो मोनिस आनंद कुमार से मिले और उनसे कहा कि मैं आपके सुपर 30 प्रोग्राम को और भी ज्यादा फैलाना चाहता हूँ और उसके लिए पैसे डोनेट करना चाहता हूँ। लेकिन आनंद कुमार जी ने मना कर दिया। आनंद कुमार जी ने कहा कि मैं पैसे नहीं लेता हूँ और ऑफर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही महान है जो मेरे इन संस्था के लिए इतना सब कुछ सोचा। और एक बहुत ही अच्छे तरीके से आनंद कुमार जी ने मोनिस पावराय जी को मना कर दिया। और आनंद कुमार जी के सुपर 30 प्रोग्राम से इंस्पायर होकर मोनिस ने भी कुछ ऐसा करने का सोचा और एक अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए दक्षिणा फाउंडेशन नाम की संस्था खोली। उस फाउंडेशन ने काफी लोगों की जिंदगी भी चेंज की है। और उसी फाउंडेशन में एक टेलर का लड़का भी पढ़ता था जिसकी फैमिली की मंथली सैलरी केवल 6,000 रुपए थी, जिसका नाम अशोक था। अशोक हैदराबाद में एक बस्ती में रहते थे। उनके घर में दरवाजे नहीं थे बल्कि पिंक कलर के पर्दे थे जो बारिश को भी नहीं रोक पाते थे। बट अशोक पढ़ने में काफी अच्छे थे और उन्हें दक्षिणा प्रोग्राम में ले लिया गया था। उनका IIT में ऑल इंडिया रैंक में 63 आया था और फिर आगे जाकर उन्हें गूगल कंपनी में जॉब मिली थी। और गूगल ज्वाइन करने के 1 साल बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए घर लिया। और जब इस बुक के ऑथर गूगल में अपने बुक के प्रमोशन के लिए गए थे और उन्होंने अशोक की स्टोरी गूगल में बताई और उस वक्त अशोक वहीं गूगल में बैठे हुए थे। तो इस तरह मनीष पावराय ने काफी लोगों की जिंदगी इस फाउंडेशन से भी चेंज की और इस बुक के ऑथर ने मनीष से कुछ लेसन सीखे। लेसन नंबर 1, क्लोन लाइक क्रेजी।
मतलब कि अगर किसी को कॉपी करना है तो उसे पागलों की तरह उसे फॉलो करने लग जाओ और उसके सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो और अपने अंदर ना कोई शर्म रखो और ना ही कोई ईगो। जिस तरह मोनिस ने वॉरेन बफे को पूरी तरीके से कॉपी किया था, और ऐसा नहीं है कि मोनिस ने वॉरेन बफे को ही कॉपी किया था, यहाँ तक कि वॉरेन बफे ने भी बहुत सारे इन्वेस्टिंग के कंसेप्ट अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखे थे। तो इसलिए हमें भी अगर किसी को गुरु मानना है, उसे कॉपी करना है, तो उसे पूरी तरीके से फॉलो करना स्टार्ट करना होगा। लेसन नंबर 2, हैंग आउट विथ पीपल हु आर बेटर देन यू। जैसे कि लंच करते टाइम वॉरेन बफे से जो बात मोनिस ने सीखी थी वो थी कि हमेशा अपने से बेहतर इंसान के साथ उठो बैठो, क्योंकि वो आपसे बेहतर है। तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी बेहतर इंसान बन पाओगे। लेसन नंबर 3, ट्रीट लाइफ अस ए गेम। मोनिस बोलते हैं कि अपनी लाइफ को एक गेम की तरह ट्रीट करें, जिसे हर साल आप जितना चाहते हो चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। और मोनिस ने इन्वेस्टिंग को एक गेम की तरह ट्रीट किया था, उसमें मास्टरी हासिल करी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें लाइफ में कुछ कर दिखाना है तो उन्हें ये गेम किसी भी कीमत पर जीतना होगा। मोनिस पावराई जी का एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी फेमस बुक द धंधो इन्वेस्टर में भी किया है। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज सो मच। यानी कि हमें हमेशा ऐसे बिजनेस को खोजना है और उसमें पैसा लगाना है जिसमें अगर हम जीते तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हो और अगर हम हारे तो हमें कुछ खास नुकसान ना हो, जिसे उन्होंने धंधो स्टाइल का भी नाम दिया है। और मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर जाके देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका मानना है कि हमेशा ऐसे बिजनेस को स्पाइक करो जो आपको काफी सस्ते में मिल रहे हो और उसके प्रॉफिट देने के चांसेस काफी ज्यादा हो, क्योंकि अगर वो बिजनेस चल निकला तो आपकी चांदी ही चांदी होगी, और अगर वो नहीं चला तो आपने वैसे भी कुछ खास पैसे उसमें नहीं लगाए थे। बट ऐसे बिजनेस को ढूंढने में टाइम लग सकता है, इसलिए मोनिस हमेशा ऐसे अवसर का वेट करते हैं, और जब तक उन्हें कोई बिजनेस नहीं मिल जाता था जो सस्ते में मिल रहा हो तब तक वो वेट किया करते थे। जिस तरह वॉरेन बफे ने वॉशिंग पोस्ट कंपनी को केवल 80 मिलियन में खरीदा, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू उससे काफी ज्यादा थी। इसलिए इसी तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करो जो आपको सस्ते में मिल रही हो। तो दोस्तों, ये थी मोनिस पावराई जी की केस स्टडी, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफे के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।